नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे रामपुर की। दरअसल रामपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। बच्चों के मिड डे मील में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया है। खाने में छिपकली मिलने से बच्चों में भी दहशत देखने को मिल रही है। मामला रामपुर की तहसील मिलक के खाता कला गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। मामले की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने उच्च अधिकारियों को दी, साथ ही कोतवाली पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। जानकारी मिलने पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और कोतवाली मिलक पुलिस मौके पर पहुंची और छिपकली को सैंपल के तौर पर दाल के साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक स्कूल में मिड डे मील नहीं बनता है और मिड डे मील की जिम्मेदारी एक एनजीओ को दी गई है। उच्च अधिकारियों ने मामले में जांच के बाद एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। छिपकली निकली है स्कूल में। काय में? खाने में। हाँ। तो तबीयत खराब हुई किसी की? पलटी उल्टी आई बच्चों को? हाँ। अच्छा, उसके बाद में कोई आया डॉक्टर वगैरह कोई? ना। अच्छा, तो सभी को उल्टी आई थी या कुछ को उल्टी आई थी? थोड़े बच्चे। अच्छा, खाना सभी ने खाया था? थोड़ा नहीं खाया। खाना लेके आता है ना, उसमें बच्चों की कटोरी में छिपकली थी। छिपकली का बच्चा छोटा सा था। जब बच्चे ने दाल जब अपना कौरा डुबोया तो उसमें छिपकली लटक गई। जब देखा तो आँखों से तो हाँ छिपकली थी उसमें। जब देखा तो भाई बच्चे घबरा गए। बच्चे तो घबराएंगे, बच्चे रोने लगे कि हम मर जाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, छिपकली इतनी जहरी नहीं होती है। फिर हमने अपने वहाँ पर अधिकारियों को भी फ़ोन करा, हमने थाने फ़ोन करा और उसके बाद फिर हमने भाई जो हमारे अधिकारी हमने उन्हें भी सूचना दी। बागपत में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली है। आपको बता दें कि ये ट्रैक्टर यात्रा मुख्य वंदना चौक चौराहे से शुरू हुई और कलेक्ट्रेट पर जाकर खत्म हुई। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की और डीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने ट्रैक्टर को कमर्शियल वाहन में शामिल किए जाने का विरोध किया है। साथ ही किसानों की ट्यूबवेलों पर बिजली मीटर लगाने, आवारा गोवंशों से हो रही परेशानी पर भी नाराजगी किसानों ने जताई है। किसानों ने सरकार पर लगातार अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है और सरकार से जल्द किसानों की मांगे पूरी करने की भी अपील की है। ये हमारी पहले से प्रस्तावित ट्रैक्टर यात्रा थी। पिछले वर्ष भी निकली थी 11 अगस्त को और इस बार भी हर बार निकले करेगी। इसमें हमारी मांग ये है, जो किसानों की समस्याएं वे तो है ही है बरकरार। ट्रैक्टर यात्रा किसानों का यंत्र है, ट्रैक्टर कृषि यंत्र है, इसे वाहनों के साथ जोड़ दिया गया। हमारी मांग ये है कि ये कृषि यंत्र है, कृषि यंत्र ही रहना दिए जा। जो एनजीटी का आदेश बता के 10 साल पुराने ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है। 10 साल में तो किसान ट्रैक्टर का कर्ज भी नहीं उतार पाता, तो दूसरा ट्रैक्टर कहाँ से खरीदेगा? ट्रैक्टर कहाँ प्रदूषण फैला रहे हैं भाई? कमर्शियल वाहन से अलग करा जाए इसे जो किसानों के साथ ये धोखा है और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों को। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसकी धूम देश के कोने कोने से देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में झांसी के गुड़सराय में खेर इंटर कॉलेज में बालिकाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक मनोहर राव नेवालकर एवं समिति के पदाधिकारी सुशील स्वामी ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान बालिकाएं भारत माता के जयकारे लगाती नजर आईं। साथ ही उन्होंने एकता और अखंडता का भी संदेश दिया है। बुलेटिन में बात मथुरा की भी कर लेते हैं, जहां चिमटा वाला बाबा मंदिर इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। मामला चौमुहा ब्लॉक के सेही गांव के चिमटा वाला बाबा मंदिर का है। दरअसल जिस जमीन पर यह मंदिर बना है, उस जमीन के निजी होने का दावा किया गया है। तहसील कागजातों में वकील और उसके भाई की निजी कृषि भूमि बताई जा रही है। प्रशासन ने जमीन को खाली कराने के लिए 2 दिन पहले पुलिस राजस्व टीम बनाई थी। राजस्व और पुलिस टीम मंदिर की दीवार तोड़कर वकील की जमीन के लिए रास्ता निकलवा रही थी, जिसका ग्रामीणों और चिमटा वाले बाबा के महंत ने विरोध किया और तोड़फोड़ को रुकवा दिया गया। नाम हरिदास त्यागी। वो आधार कार्ड जाऊंगे? नहीं, वैसे क्या शुभ नाम है आपका? हरिदास त्यागी। किस निवास स्थान पर रह रहे हैं? किस मंदिर पर आप महंत हैं? चिमटा वाला बाबा। कहाँ पे है ये? सही। तो क्या कुछ मामला था सही में 2 दिन पहले? क्या था यहाँ पे, क्या मामला चल रहा था? कुछ उसका तो मैं तो पूजा पाठ बैठ गयो। एक एतवार आयो तो उसको तोड़ दियो, उसको तोड़ दियो, उसको तोड़ दियो, वो तोड़ दियो। मंदिर पे तोड़ फोड़ किया क्या?
सहारा ही, और क्या है। तो कौन था वो खेत वाला जिसकी आप बात कर रहे हैं, कौन था वो? मैं तो नाम नहीं जानू। तो यहाँ पे वकील है वो। कितना नुकसान हुआ है मंदिर को, क्या 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 नुकसान हुआ? कितना कोई ठिकाना नहीं, तो कई लाख हो गया। किसने तोड़वाया ये मंदिर? मंदिर टूटा है यहाँ पे? किसने तोड़वाया था ये? क्या नाम है उसको? हजारों वर्ष पुराना आश्रम है, जो चिमटा बाबा के नाम से चलता है। इससे क्षेत्र के 20 क्या 50 गांवों की आस्था जुड़ी हुई है और आश्रम भी बहुत पुराना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वृक्षावली लगी हुई है, बरगद हैं, पीपल हैं, ये आज के नहीं है, ये बहुत प्राचीन लगे हुए हैं। आश्रम भी, बाबा की समाधि, हमारे बुजुर्गों ने भी बाबा के दर्शन नहीं किए, केवल सुनते ही आ रहे हैं चिमटा वाला बाबा। भैया जी ऐसा है कि मैंने एक पट्टी की ज़मीन परचेज की थी किसी कॉलोनी से, और तकरीब 8 साल मेरे को हो गई। उससे पूर्व करीब 3-4 साल पहले मेरे भैया ने परचेज की थी, धोतीराम थे, उनने करीब 2 एकड़, कुल मिला के हम दोनों की 4 एकड़ उसकी भूमि होती है वहाँ पे। अब भूमि होने के बाद में चूँकि हमारा कुछ रकबा कम था, हमने ये कहा भाई इसकी मेड़बंदी डाल देते हैं, तो हमने एसडीएम कोर्ट के यहाँ एक मेड़बंदी का मुकदमा डाल दिया। तकरीब 3 साल तक वो चला, कुछ इसकी पैमाइश वगैरह हुई, तो पता लगा कि ये जो मंदिर जो बना हुआ है, मंदिर के सामने जो रास्ता है, जो आम रास्ता, तो वहाँ एक हैं और वहाँ एक हमारा निकलना भी होता था। फिर मैंने वहाँ के जो महंत थे महाराज जी, फर्रुखाबाद में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। कार सवार बदमाशों ने एक कपड़ा व्यापारी को गाड़ी में बिठाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने लिफ्ट देने के बहाने कपड़ा व्यापारी को गाड़ी में बिठाया और फिर नशीला पदार्थ सुंघाकर 26,000 रुपए लूट लिए। फिर कपड़ा व्यापारी को बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंककर मौके से फरार हो गए। मामला मोहम्मदाबाद कोतवाली इलाके का है। व्यापारी नवाबगंज मोहम्मदाबाद रेलवे क्रॉसिंग के आगे बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। व्यापारी को होश आने पर परिजनों को जानकारी दी गई। व्यापारी को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया है। फिरोजाबाद में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने सरकारी ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी में 2 लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। साथ ही अस्पताल में भी तोड़फोड़ और पथराव किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि बदमाशों ने वार्ड बॉय अनुज उर्फ धीरज और उसके साथी पर जानलेवा हमला कर दिया था और उसकी सरेआम पिटाई कर दी। बदमाश करीब 10 से 12 मिनट तक अस्पताल में तांडव करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक वार्ड बॉय धीरज और दबंगों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था। पीड़ित ने आरोपियों पर बाइक छीनने का आरोप भी लगाया है। मामले की जानकारी मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं राहुल कश्यप के पास आया था, उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। उसने पहले से 15-20 लड़के बुला रखे थे अपने पास मारपीट करने के लिए। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा तो वो गाली गलौज करने लगे और मेरी बाइक छीन ली और कहने लगे कि हम पैसे नहीं देंगे, तू यहाँ से अभी पिट के जाएगा। मैं वहाँ बाइक छोड़ के भागा। बाइक छीनने के बाद जब मैंने उनसे चाबी मांगी, चाबी नहीं दी। मैं बाइक छोड़ के भागा। वहाँ जैसे ही लाठी डंडे की उन्होंने, मैं साहब के पास आया, यहाँ साहब से मैंने कंप्लेंट की। तब तक वो 20-25 लोग इकट्ठे आके लाठी डंडा। मथुरा की राया थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी की टीम के साथ मिलकर राया थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बदमाश बलदेव की ओर से ककरेटिया की ओर आ रहा था, जिस पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान जब पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले कोमल प्रसाद के रूप में हुई है, जिसकी पुलिस ट्रैक्टर चोरी के मामले में तलाश कर रही थी और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आज एसओजी व थाना राया पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश बलदेव की तरफ से राया कट की तरफ ककरेटिया नहर की ये जो रास्ता है इससे होकर के जा रहे हैं। इस सूचना पर राया पुलिस तथा एसओजी के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक बुलेरो इनको आती हुई दिखाई दी। बुलेरो को जब रुकने का इशारा किया तो बुलेरो चला रहे व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। पूछताछ पर उसने अपना नाम कोमल
बताया, जो कि थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर का रहने वाला है तथा थाना राया से ट्रैक्टर चोरी की वारदात में वांछित था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी था। मौके से एक बोलेरो गाड़ी। झांसी में अवैध खनन पर अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार अवैध खनन रोकने को लेकर बड़ी बड़ी बातें जरूर की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अवैध खनन पर ब्रेक नहीं लग रहा है। खरवांच गांव में निजी भूमि पट्टाधारक पर एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर ग्राम सभा की जमीन पर खनन करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, आरोप है कि रास्ता बनाने के लिए सैकड़ों हरे पेड़ भी काटे गए हैं। बता दें कि खरवांच में 3 महीने के लिए निजी भूमि का पट्टा दिया गया है। आरोप है कि पट्टाधारक बिना कांटा, बिना स्कैनर, बिना कैमरे के ग्राम पंचायत और वन विभाग की जमीन पर खनन कर रहा है। प्राकृतिक रूप से बहने वाले नालों में मिट्टी और गिट्टी भरकर बहने वाले पानी को भी जगह जगह पर रोक दिया गया है। जंगलों से हरे भरे पेड़ों को काटकर रास्ता बनाने में उपयोग किया गया है। हम 20 साल यहाँ नहीं रहे। हाँ। 20 साल हमने मजदूरी की है। आधार कार्ड ही मजदूरी का बना हुआ है। समस्या बताओ आप। रिक्शा भी चलाया है 20 साल। समस्या सर ये है कि हमारी परफुआती जमीन है। यहाँ के जो बड़े बड़े जो है ना भूल प्रधान है, जिसका नाम राजवीर है, उसने जबरदस्ती हमारी जमीन से रास्ता ही बनवाई है और धमकी भी देता है अगर तुम 20 साल यहाँ। शामली से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। भैसानी इस्लामपुर के रहने वाले इमरान ने सीएमओ से इंसाफ की गुहार लगाई है। इमरान की माने तो उनकी मौसी को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए देव हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनकी मौसी की तबीयत खराब हो गई। जब महिला का अल्ट्रासाउंड दिव्या पैरामेडिकल में किया गया तो पता चला कि लापरवाही की वजह से बच्चेदानी में डॉक्टरों ने स्पंज छोड़ दिया है। जब मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने देव हॉस्पिटल के मालिक से बात की तो उन्होंने दोबारा ऑपरेशन करके स्पंज को बाहर निकाल दिया और धमकी दी कि अगर किसी को इस बात की जानकारी दी तो वे उन्हें उल्टा फंसा देंगे। पीड़ित ने अब सीएमओ से इंसाफ की गुहार लगाई है। अपनी मौसी का जो ऑपरेट कराया था देव हॉस्पिटल सामने में कराया था 31/5/2023 को। हाँ। 31/5/2023 को ऑपरेट के बाद वो 3/6/2023 को घर चली गई। उसके बाद उन्हें लगातार प्रॉब्लम आती रही। 2 बार हम देव हॉस्पिटल में आए, ठीक बता के हमें वापस कर दिया। उसके बाद भी दिक्कत ऐसे ही रहती रही, पेट में दर्द। तो हमने 7 तारीख 8वां महीना 2023 को उनको दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा। तो उसमें अल्ट्रासाउंड में तो क्लियर नहीं आया। फिर एक्सरे कराया तो एक्सरे में बहुत स्पंज बोलते हैं जिसे मेडिकल भाषा में, पट्टी का एक बड़ा रोग होता है, वो पेट के अंदर छोड़ा हुआ था। फिर हमने देव हॉस्पिटल वालों को बोला तो उन्होंने बहाने से बुला के फिर बोला कि इनकी सफाई करनी है, बस ऐसे ही नॉर्मली ये ठीक हो जाएगा। और दोबारा शांतिवीर हॉस्पिटल में बुला के ऑपरेट कर दिया। तो बोला कि इसका खर्चा जितना होगा हम देंगे। अच्छा। पिछले साल 2 साल से साल भर से हरजी नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथ लैब और आयुष्मान जो भारत यहाँ पे चले हुए हैं, जो प्राइवेट नर्सिंग होम में चले, उनके खिलाफ हमने आवाज उठा रखी। फर्जी डॉक्टर यहाँ पे पकड़े गए, कई अस्पताल हमने सील यहाँ पे करवाए। उसके बाद में आज एक नया प्रकरण फिर आया देव हॉस्पिटल का। देव हॉस्पिटल का प्रकरण में पिछली बार प्रियंका मरी, साहिल एरम का ये मामला हुआ। आज इसकी माँ के साथ ऐसा हुआ कि ऑपरेशन करवाया, बड़ी लापरवाही, वो गोज पीस जो पट्टी हो पेट में रख दी। इन्हें धमकी दे रहे, कह रहे कि सीएमओ ऑफिस हमारे दम पे चले। हम गोंडा में एंटी करप्शन की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एंटी करप्शन की टीम ने एक लेखपाल को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लेखपाल बैकुंठ नाथ तिवारी पर 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक जमीन पैमाइश के लिए सदर तहसील के पड़सिया बहुरी में तैनात लेखपाल बैकुंठ नाथ तिवारी ने रिश्वत मांगी थी, जिन्हें सदर तहसील से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।